फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। हमारे ऑल इन चांदनी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो ये सुबह में अभी ना दीपावली की साफ़ सफाई चल रही है और ना नवरात्रा के समय में ना क्या ही बताओ, सभी के साथ में या ऐसे ही हुआ है, क्या कुछ हुआ होगा, क्योंकि सभी का ऐसे ही लाइफ हो जाता है। क्योंकि व्रत त्योहार आता है ना, तो ऐसे मतलब घर का काम ही संभालना बहुत है। और ये अलमारी उलमारी का तो पता नहीं कैसे, मतलब बस निकालो। और नवरात्रा में ना मैंने जितने भी साड़ी डाली ना, निकाल निकाल के बस पहनते गई धुल के। उसके बाद में ना नवमी के बाद में, दशहरा के बाद में जितने भी साड़ी था मैं उसको शैम्पू से वॉश करके उसके बाद में, क्योंकि ड्राई क्लीनर्स के यहाँ उतना कहाँ जा पाता है, तो फिर नॉर्मल साड़ी सब ऐसे ही है, ड्राई वॉश वाला ही है। लेकिन फिर मैं सोची कि चलो शैम्पू से करके, या फिर आप इजी से भी या घर में भी साफ़ कर सकते हो। तो मैं शैम्पू से साफ़ कर करके और उसको अच्छे से रख दी थी इसमें। लेकिन ना मतलब मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं जगह पे रखूँ। और ऐसी हो गई हमारी अलमारी की हालत कि आप देख ही सकते हो। कुछ ऐसा बहुत अजीब ऐसा लग रहा है कि सामान एक निकालो पूरा सामान बाहर फेंकने गिरने को आ गया है। तो कल रात में ही मेरा मूड हो गया था ऑफ, क्योंकि मैं ना अलमारी का हालत देख के ना एक सामान निकालूं समझ में नहीं आ रहा। सामान वहीं पे रखा हुआ लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि नवरात्रा के समय ना क्या है कि बस एक तो हो जाता है, हेडेक हो जाता है सुबह शाम। आपको ना पूजा, मतलब हेडेक नहीं कह सकते हैं, पूजा पाठ के लिए उसको सॉरी उसके लिए, बट मतलब एक हो जाता है कि उसमें माता रानी के अति में ना एकदम मगन हो जाते हैं हम लोग कि हाँ हमें पूजा करना, सुबह शाम पाठ करना है, एकदम उसमें हम लिंग हो मतलब मगन हो जाते हैं। तो फिर ना उसके बाद में ना हमें काम का एक्स्ट्रा जो सामान कहाँ रखना है नहीं रखना है, कुछ हमें होशो हवास नहीं रहता है। तो आप देख ही सकते हो मेरा कपड़ा सारा अस्त व्यस्त हो चुका है। तो मैं सोच रही थी चलो फाइनली आज करती हूँ, और दीपावली की थोड़ी बहुत ना सफाई भी चल रही, क्योंकि अभी तो नॉर्मली आप लोग को पता ही होगा कि मैं नवरात्रा के पहले की थी, तो एकदम से मैं तुरंत बाद नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम, मतलब बोला जाता है ऐसे, हमारे यहाँ बोला जाता है कि नवरात्रा के पहले ही जो सफाई होती है हो जाती है। और अगर आपको करना है ना बाद में, तो एकदम तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, कम से कम 10-12 दिन का गैप हो जाना चाहिए, 10-12 दिन का गैप हो जाना चाहिए। तो मैं तभी अभी नहीं स्टार्ट कर रही थी। तो लेकिन जो अलमारी है ना, ये सब मैं सोच रही थी कि उसको सही कर लूँ, क्योंकि ना बाहर का तो चलो जाले जुले निकल जाते हैं, लेकिन अंदर का अगर साफ़ सफाई रहेगा ना, जैसे आप अलमारी सही कर लोगे, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो इतना काम हो गया। तो यहाँ पे ना धूप भी नहीं दिखा पा रही मैं। अब एक दिन सारा साड़ी को मैं धूप में दिखाऊंगी, क्योंकि वो सही रहता है धूप में ना। ऐसे बोलते हैं कि सारे कपड़े को ना, जो भी आपका वुलन कपड़ा है, चाहे जो भी आपका रखा रखा हुआ कपड़ा है, जो हम साफ से, दीपावली में यही तो होता है कि एकदम डीपली अच्छा से सफाई हो जाता है, अदरवाइज कहाँ हो पाता है। और अभी तो जोरों शोरों से चल रही है करवा चौथ। तो गाइज करवा चौथ की बहुत ज़्यादा सभी लोग, हमारी जो भी फ्रेंड है, सभी खूब ढेरों से मतलब एकदम शॉपिंग कर रही हैं, लाखों पैसा उड़ा रही हैं, है ना, उड़ाना भी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और ये देखिए, ये जिमी जुमी साड़ी ना मैं लेके बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, क्योंकि ये ना ऐसी इतना फैला फैला लगता है ना ये साड़ी। मुझे लगा कि मतलब इसकी शाइनिंग ना देख के मुझे लगा बहुत अच्छा है, बट मतलब अब मैं ना इसको बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ लेके कि क्या ही कर लिया मैंने ये करके, है ना। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जैसे भी है ठीक ठाक है ना। और ये पिंक वाला साड़ी मैं सोच रही थी इस बार दिल्ली में जाऊँगी ना, तो ये वाला लेके जाऊँगी, क्योंकि ये वाला साड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कलर भी डार्क कलर मुझे ज़्यादा मतलब लाइक करता है, लाइट कलर मुझे उतना नहीं है पसंद। तो ये कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड मुझे ना ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही थी ना कि जो लेके जाना ना, अभी तो साड़ी को ना मैं अच्छे से तय लगा लगा के ना, तय तो लगा हुआ था, लेकिन निकालने में क्या होता है ना कि एकदम से अजीब सा हो जाता है। तो मैं इसको अच्छे से तय लगा लगा के रख दे रही हूँ। और अभी तो जो साड़ी वाला केस लेके आई थी ना, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसमें ना सबसे बहुत अच्छा क्या है ना कि मेरे पास में ये 6 पीस रिसीव हुआ था, बट मैं 6 में ना मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ को अच्छे से मतलब रखा, क्योंकि 2 में तो साड़ी, और कुछ में अपना मतलब ब्लाउज, कुछ में अपने फौजी साहब का ड्रेस भी मैंने, शर्ट वगैरह वगैरह कुछ डाल दी। क्योंकि क्या है ना कि मतलब सही रहता है कि आप उसमें से सामान जब भी निकालना है तो निकालो, फिर वापस में उसमें रख दो तह लगा के।
तो आपका क्योंकि साड़ी आजकल ना नॉर्मल क्या है शिफॉन और ऐसे टाइप का, और हैंगर हम लगा नहीं पाते क्योंकि हैंगर ना मुझे मतलब क्योंकि सामान ज़्यादा है और इतना यहाँ पे है नहीं। घर में गांव में ना बहुत कुछ होता है कि हर घर में एक गोदरेज तो होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक ही गोदरेज है, तो उसमें क्या होता है ना कि उतना नहीं अरेंज होता है। और गाँव में तो बहुत मतलब मेरे 3 गोदरेज हैं, तो उसमें क्या है ना कि एक चलो इसमें फौजी साहब का ड्रेस, एक में बच्चों का और एक में मेरा, तो उसमें ना अच्छे से मैं हैंगर लगा लगा के सजा के रखती हूँ। बट यहाँ पे ना एक में ही सब कुछ ही अरेंज करना होता है, तो फिर नहीं होता। और एक खंड अगर हैंगर लगाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है ना, एक खंड पूरा मतलब ले लेता है उसके लिए, तो इस वजह से मैं हैंगर काफ़ी रख रखी हूँ। बट मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे रख पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं यहाँ पे, तो फिर इस वजह से तो मैं सोच रही थी यही वाला लेके आई और इसमें कर लेती हूँ। और मैं ना करवा चौथ मुझे बहुत ज़्यादा मन होता है, बट नहीं कर पाती हूँ। तो क्यों नहीं कर पाती हूँ करवा चौथ, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, बट मेरे फौजी साहब को पसंद नहीं है। वो मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अपने बिहार में ऑलरेडी इतना सारा मतलब है व्रत, तो इस वजह से वो मना करते हैं। और आप देख सकते हो ये मैं धीरे धीरे तह लगा के रखती हूँ। और ये कैप अपना फौजी साहब का यहाँ पे है, जैसे कि आपको बताई थी मैं। तो कि मतलब ये हैंगर मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा, लेकिन और देखिए ये तह लगा के ना इसमें रख दी, तो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड माता रानी का भी पूजा हो गया, कहाँ की बात कहाँ चली गई। तो फ्रेंड इस वजह से ना मेरा बहुत मन होता है व्रत करने का, बट फौजी साहब का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो ये बोलते हैं कि जैसे हमारे बिहार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये पंजाबियों का व्रत होता है, तो पंजाबियों को करने दो। जो तुम्हारा व्रत है वो पंजाबी कर नहीं सकता है। जैसे तुम्हारा तीज है, जितिया है, ये सब व्रत है, तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा ना, तो फिर तुम उसका व्रत क्यों करोगे? लेकिन मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा, अब तो गाँव में भी लगभग लगभग मतलब ना 50% करने लग गए। पहले ये चीज़ गाँव में नहीं होता था, तो लेकिन अब तो लोग करने लग गए हैं। गाँव में भी लोग बहुत जल्द करते हैं, और मुझे हर साल मुझे बहुत ज़्यादा मन होता है कि मैं भी करूँ, लेकिन फौजी साहब की वजह से वो मतलब वो मना करते, बोलते हैं नहीं मतलब क्या करना, तो इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए अभी करवा चौथ की चल रही है, अभी ना फेशियल और वैक्स चल रहा है, तो अभी ये फेशियल कैप्सूल ना बहुत अच्छा होता है। तो ये फेशियल कैप्सूल लेके आई थी, बहुत अच्छा होता है। जैसे फेशियल आप करते हो ना, उसके बाद में एक कैप्सूल लगा तो बहुत अच्छा ग्लो देता है और बहुत अच्छा है। वैसे ना आप नाइट में भी आप फेस को वॉश करने के बाद में ये कैप्सूल यूज कर सकते हो, लगा लो फेस पे, बहुत अच्छा ग्लो बना रहता है। और एकदम से ना यहाँ तो लग रहा है कि एकदम मेला लग रखा है, क्योंकि जब काम के समय ना समझ में नहीं आता कैसे, जैसे भी आती है और लेडीज़ लोग आती है ना, कुछ भी कॉस्मेटिक का सामान थोड़ा बहुत भी रखती हूँ मैं, तो वो निकालती ही रखती है। एकदम अस्त व्यस्त हो रहा है घर, तो मैं सोच रही चलो। और उसके बाद में आ गई थी मैं, ये अलमारी जो लकड़ी वाली अलमारी है ना, फौजी क्वार्टर में रहता है, हर क्वार्टर में रहता है, तो वैसे ही है। और यहाँ पे ना मैं ये देखो साबुत में रखी थी धनिया पाउडर, तो देख ही सकते हो ऐसा गदर फैला रखा ना चूहा ने, सारा सामान अस्त व्यस्त, मतलब 2 चूहा इतना ना मतलब दुखी कर रखा कि क्या ही बताओ। तो मैं सोच रही थी चलो अलमारी गोदरेज तो हो गया, अभी ये वाली लकड़ी वाली जो अलमारी है ना, इसको सही करती हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा अलमारी में तो अस्त व्यस्त बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम इतना ज़्यादा होता है, सुबह का काम, दोपहर का काम, खाना पीना, फिर वैसे ही हो जाता है इतना ज़्यादा। फिर तो इस वजह से नहीं, तो मैं सोच रही थी चलो इकट्ठे सबको इकट्ठे धीरे धीरे करूँगी। तो मैं इसमें सारा सामान निकाल दी थी, और चूहे ने इतने गदर फैला रखा ना, गाइस क्या ही बताओ, दिमाग मेरा ख़राब हो गया है। मैं ना फिर वो नया नया पैकेट मंगवाई थी मैं, लेकिन उसको भी काट दिया, तो फिर मैं उसको रख दी हूँ उसमें ट्रे में डाल के धूप में लगाने के लिए रख दी हूँ। तब तक वो धूप लग रहा है, तब तक मैं ना कपड़े यहाँ का ना पूरा अच्छे से जाले जुले तो है नहीं, बट फिर भी मैं अच्छे से सफाई करके, और ये देखिए बच्चे का मतलब मैं बताऊँ ना, पूरे अलमारी की ऐसी की तैसी हो रखा है। इतना ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है ना हमारी ज़िंदगी में, जब व्रत त्योहार होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हम एकदम मगन हो जाते हैं व्रत त्योहार में, तो फिर नहीं हो पाता। और अच्छे से तभी तो बोलते हैं ना दीपावली में डीपली अच्छे से सफाई होती है। तो मैं, और ये देखिए ये सफाई करते करते मैं आ गई थी, ये मेरा पार्सल कल ही आया था। जैसे कि आप लोग को मैं बताई थी कि मीशो में बहुत महा सेल लगा हुआ है गाइस, तो आप लोग भी जाए वहाँ से परचेज करें। तो मैं लेके आई थी धीरे धीरे, मुझे अभी कहाँ जाना है नहीं जाना है सब कुछ आप लोग को आगे ब्लॉग में मिलेगा देखने को, ठीक है। तो मैं वहाँ के लिए ये खरीद रही हूँ, और मुझे अभी पैकिंग भी करना है। फौजी साहब को छुट्टी मिल गया है, आज से फौजी साहब छुट्टी पे हो गए हमारे, बट छुट्टी पे क्या ही फौजी का क्या ही ड्यूटी, क्या ही छुट्टी, कुछ नहीं पता चल जाता है। जब फाइनली वो छुट्टी पे हो जाते तभी कुछ
वैसे लेकिन छुट्टी उनका मिल गया है। तो मैं सोच रही थी कि चलो, तो अब क्या ही बताऊँ मैं मेरा ना सच में एकदम वो हो गया है कि हाँ, फिर ये लेके आए ना, मुझे लगा कि पता नहीं क्या है इतना, मतलब हेवी क्या लग रहा है मुझे ना, मतलब इतना ज़्यादा लाइफ बिजी है, इतना ज़्यादा मतलब वो है ना कि आपको, मुझे मेरा बेटा लेके आया ना पार्सल, तो मैं, मुझे ना एकदम से अजीब से लग रहा था यार, है क्या इसमें, लेकिन देखी तो मैं बोली ओ माय गॉड, मैं ही की हूँ और मुझे ही पता नहीं है, मैं ही और मतलब ऑर्डर की थी। और ये देखिए मैं आ गई नहा के, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करते करते ना 2 अलमारी किए हैं सफाई, और इसी में इतना ज़्यादा लेट हो गया, और किचन की साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है गाइस, घर का भी थोड़ा बहुत हो ही गया है, अभी धीरे धीरे सारा बॉक्स और ये सब ना खोल खोल के धीरे धीरे अभी करेंगे सफाई, है ना। तो फिर मैं आ गई थी नहा के, और बच्चे पूजा कर दिए थे, तो मैं बहुत लेट हो गया था, आज 11:30 हो गया है गाइस। तो ये देखिए भगवान माता रानी का तो मतलब दरबार ना बहुत अच्छा से बच्चे, और ये वाइट वाला फूल से ना मेरा बेटा बहुत अच्छा से सजा देता है। तो अभी देखिए मैं नहा के आ गई थी, और यहाँ पे ना आपको पता ही होगा, मैं क्रीम कोई मुझे सूट ही नहीं करता है लगाने का, किसको मन नहीं होता है, बट मैं, मुझे ना सूट ही नहीं करता है। तो इस वजह से ना मैं ओनली फॉर क्या बोलते हैं, गुलाब जल को मतलब अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ, और उसको एडजॉब कर लेती हूँ, उसके बाद में छोड़ देती हूँ, कुछ नहीं लगाना होता। कभी कहीं बाहर जाते हैं तो फाउंडेशन वगैरह वगैरह थोड़ा कुछ, तो डार्कनेस वैसे ही चेहरा पे इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन दुनिया को पता चलता है ओ माय गॉड, मतलब कितना इनका कलर वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्रीम लगा के मतलब ऐसा होता है, क्योंकि इतना मतलब ज़िंदगी है ना व्यस्तता की कि क्या बताऊँ, उसमें क्या ही हम केयर कर पाते हैं, ना फेशियल ना क्लीन अप कुछ नहीं ले पाते हैं, तो हो ही जाता है थोड़ा सा ना। और वैसे अभी साफ सफाई चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा, तो मेरा ना आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रहा है, तो फिर मैं सोच रही थी अभी ना बाद में जब जाऊंगी ना छुट्टी, तब फेशियल करवाऊंगी, अभी कुछ नहीं करवाना मुझे, अभी अभी वैसे ही घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पहले घर की अच्छे से सफाई करती हूँ, फिर अपने फेस का सफाई करेंगे, तो फिर मैं ना इसके बाद में थोड़ा सा ना, जैसे कुछ नहीं मेकअप करूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा दो, आपका लगता है कि हाँ मतलब हो गए रेडी तो मुझे ना लिपस्टिक के बिना मुझे अजीब सा लगता है, मुझे ना और कुछ नहीं करो, बस लिपस्टिक लगा लो, सिंदूर लगा लो, बस हो गया कि हम एक लेडीज़ का डेली वाला मेकअप हो गया। हम डेली इतना ही तो करते हैं ना, कहीं बाहर जाते तभी कुछ एक्स्ट्रा लगाते हैं फेस पे, अदरवाइज इतना ही लगाते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम हो गए हैं तैयार, और जैसे ना बाल धुल के तुरंत हमारे यहाँ ना बिंदी नहीं लगाया जाता है, तो फिर मैं इसलिए ये सिंदूर का टीका ही लगा ली, और ये पाउडर वाला मैं नहीं लगाई हूँ लिप में ये सिंदूर, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, पूरा बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इस वजह से लिक्विड वाला लगा ली हूँ। और बच्चे तो पूजा कर लिए थे, अब मैं देखती हूँ, बच्चे आज ना छोला भटूरा फौजी साहब लेके आ गए थे बच्चों के लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे पास वाला दुकान है, तो वहाँ पे सैटरडे को ना छोला भटूरा बनता है, तो फौजी साहब, मैं आई तभी मतलब लेटी थी, तभी मुझे बोले थे क्या करना ब्रेकफास्ट में, बोले कि ओ माय गॉड आप ब्रेकफास्ट बनाओगे क्या, बोले नहीं बाहर से मंगवा देता हूँ, यहाँ पे पास वाला दुकान में बन रहा है, तो फिर लेके आए थे, और देखिए सारे गए।